इसलिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और किसी ने आपके बारे में किसी और से पूछा कि भाई ये काम करवाना है, कितना पैसा खाएगा ये, और किसी से भी कहे, वो व्यक्ति कह रहे ना भाई इंटीग्रिटी वाला आदमी है, वहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वरना क्या होता है, नैतिकता की कीमत होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने नैतिक है, उसकी कीमत से तय होता है। बोली लगती है तब पता लगता है आप सच में कितने नैतिक हैं। जैसे कोई, मान लीजिए आप किसी से प्रेम मोहब्बत में हैं और शादी उससे करने वाले हैं, आपने कमिटमेंट की है, ईमानदार आदमी हैं आप, इतने में आईएएस बन गए और उसके बाद बोली लगनी शुरू हो गई है। तो एक बोली लगाने वाला आदमी आया, उसने कहा कि हमारे दामाद बनोगे? आपने कहा यार मेरा किसी से अफेयर है, मैं कमिटमेंट वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप जाइए यहाँ से, मैं माफी चाहता हूँ और मैं बात नहीं कर सकता। उसने कहा देख लो 5 करोड़ लाए थे। आपने कहा कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप नहीं समझ रहे, निष्ठा का मामला है, निष्ठा पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। उसने कहा मतलब मैं 10 भी दे सकता था वैसे, बाकी आपकी जैसी इच्छा। अब आपने 3 सेकंड वेट करके कहा कि देखिए निष्ठा का मामला है, लेकिन 3 सेकंड रुक के कहा आपने इस बार, देखिए निष्ठा का मामला है, ऐसे नहीं होता है। उसने कहा देखो मेरी एक ही बेटी है और उसने तुम्हारी फोटो पे हाथ धर दिया है, और बचपन से उसने जिस जिस चीज पे हाथ धरा मैं ले आया हूँ खरीद के, तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, तू तो चीज ही क्या है। तो ऐसा है भाई, 25 करोड़ इतिहास में आज तक किसी दूल्हे का इतना मूल्य नहीं हुआ जितना तेरा है। बता 25 करोड़, यस और नो, है ना? बहुत बहुत खुशी की बात यह है कि आपसे पूछा नहीं जा रहा। पहले उस लायक बनो कि कोई आपसे पूछे ऐसा। अभी तो 25 रुपए नहीं मिलेंगे आपको, 25 करोड़ की बात कर रहे हो, है ना? अब देखना है कि इस व्यक्ति का जवाब क्या है। ऐसे व्यक्ति समाज में हैं थोड़े से जो उसके बाद क्या बोलेंगे, देखो ऐसा भाई साहब 5 मिनट हो गए हैं और मुझे ना गुस्सा आ रहा है, अगर आपने इसके बाद फिर कुछ बोला तो मेरा जूता बात करेगा, यहाँ से बाहर निकल लो, इतना मारूंगा हड्डियां तोड़ दूंगा, समझ गए? पैसे से मोहब्बत खरीदोगे मेरी तुम? एकदम शायरी बोल देनी है, एकदम, है ना, शायराना तरीके से बोल देना है, और आपने उसको भगा दिया। ठीक है, एक तो ये तेवर हो सकता है। दूसरा तेवर क्या होगा, आप क्या कहेंगे? 25 करोड़, आप कहेंगे 2 दिन 2 सोचने के लिए। इसका मतलब मामला शुरू, कार्यक्रम विचलन शुरू हो गया इसका मतलब। फिर आप घर में बताएंगे पापा से कि पापा 25 करोड़ का ऑफर है। भाई बड़ा खतरा है, पापा झेल पाए झटका इतना बड़ा। दादाजी को बताया, दादाजी रहे नहीं उसके बाद, झटका झेल नहीं पाए कि हमारे खाना में कोई 25 रुपए के लायक नहीं हुआ, ये 25 करोड़ का ऑफर है इसके पास, ऐसा क्या है इसके अंदर? आईएएस है, मुझे समझते हो। और फिर सबने मिलकर तय किया कि देख बेटा 25 आ रहा है, लेकिन वो भूख आदमी है, थोड़ा सा बढ़ा ले। और तब आपने अगले दिन कहा देखो यार जिसको छोड़ूंगा ना उसको भी 20 देना पड़ेगा, मैं तो 25 में संतुष्ट हूं, लेकिन उसको भी तो देना होगा ना, तो 45 कर दो इसको। और वो कह रहा देखो यार ऐसा है, मैं राउंड फिगर में काम करता हूँ, 50 ले लो आप, ये 45 46 समझ में नहीं आता हमें, 50 लेना तो हाँ करो, वरना नहीं है मेरी तरफ से। अब नहीं आने तो कोई बात नहीं, 50 भी ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना मैन ऑफ इंटीग्रिटी था, इसकी इंटीग्रिटी का मतलब ये था कि कीमत ज्यादा है, हल्की कीमत पर नहीं बिकेगा, ज्यादा कीमत मिलेगी तो बिकेगा। माल बिकाऊ है किंतु माल महंगा है, सस्ता माल नहीं है, चाइना का नहीं है, ठेठ हिंदुस्तानी माल है, महंगा माल है। तगड़ा दहेज दोगे तो विचलन आ जाएगा, वरना विचलन नहीं आएगा। कि ब्लैंक चेक मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी की बेटी है, मुख्यमंत्री की बेटी तबाह कर देगी, मजाक मत समझिए, प्रियंका मंजरी होती है वो, उसमें हालत समझते क्या है, मुख्यमंत्री की बेटी, आप कलेक्टर हैं उसी राज्य में, बेटी से आपने कहा कि भाई चाय बना दो, चाय मैं बनाऊंगी, रुको पापा कह रहा है कि चाय बना दो। पापा कह रहे दे फोन का वक्त को मैं बता दो, चाय बना दो। चाय बनवाएगा मेरी बेटी से, चाय बनवाएगा? कह रहे सर, ससुर भी नहीं कह रहा, सर कह रहा है, बेचारा सू हट गया बीच में से, सर हो गया है, क्योंकि सीए में ना भाई, सीए में ना, क्या करे? नहीं सर, सॉरी सर, शाम को मेरा ट्रांसफर हो गई, जेल प्रमुख बना के भेज दिया है, जाओ जेल संभालो। तो बड़ी दिक्कत रहती है ऐसे मामले में।
तो जब भी लालच के चक्कर में जो आत्महत्याएं हुई ना आईएएस लोगों की, जो रेल के नीचे एक आईएएस आया था, उसकी वजह वही थी। आईएएस बने, गरीब घर से थे, किशोर था मतलब, मेहनत की आईएएस बन गया। शादी के समय ब्लैंक चेक कहीं से आया होगा, शादी कर ली एक उस शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक की बेटी से। गलती उस बेटी की भी नहीं है, गलती इसकी भी नहीं है। वो बेटी इतना पैसा दे के खरीद के आई है उसको कि वो इस तरह से बर्ताव करती है कि खरीदा हुआ आदमी है। और खरीदे हुए आदमी के माँ बाप पर मेरे इतना क्यों जिम्मेदारियां बनेंगी भाई? डील हुई है, इमोशन छोड़ना है। तो सर माँ बाप परेशान है तो बहू मानती नहीं हमारी बात। बहू कह रही मानू ही क्यों, डील में तो थे ही नहीं कहीं, डील तो तुम्हारी हुई थी। पति परेशान है, उसको समझा रहा है कि देखो मेरे माँ बाप है तो है, क्या करूं? माँ बाप को समझा रहा है कि देखो ना बहू है तो क्या करें। और वो बेचारा चक्कर घिरनी की तरह पिसता जा रहा है। अंत में लगा इनसे पिसने से बढ़िया ट्रेन के नीचे पिस जाता हूं एक ही बार में, एक ही बार में मामला निपटेगा, खत्म तो होगा। और ट्रेन के नीचे आके मर गया। ये होता है लालच के चक्कर में। समझ गए? नहीं समझे? ब्लैंक चेक के चक्कर में मत रहना।